हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय नन्हा फनकार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ नीले कलर के बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे सुंदर, बीच का, व्याकुल, बारीक, कारीगर, कलाकार, भला, बंद करके, हिम्मत, शक। इन शब्दों को छांटकर इनके जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों के सामने लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला महीन। महीन के लिए लिखेंगे हम बारीक। दूसरा संदेह। संदेह के लिए लिखेंगे शक। तीसरा फनकार। फनकार के लिए लिखेंगे कलाकार। चौथा नफीस। नफीस के लिए लिखेंगे सुंदर। पांचवा जुर्रत। तो जुर्रत के लिए लिखेंगे हिम्मत। छठा बदहवास। तो बदहवास के लिए लिखेंगे व्याकुल। सातवां शिल्पकार। शिल्पकार के लिए लिखेंगे कारीगर। आठवां मंझोला। मंझोला के लिए लिखेंगे बीच का। नौवां नेक। नेक के लिए लिखेंगे भला। 10वां भींच कर। तो इसके लिए लिखेंगे बंद करके। तो जो ये सामने हमने शब्द लिखे हैं, ये पहले वाले शब्द का ही अर्थ बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनमें बीच में रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान में वाक्य के अंत में दिए हुए ही ऑप्शन में से हमें सही शब्द को चुनकर लिखना है। पहला पढ़ते हैं। केशव की उम्र डैश वर्ष थी। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष। केशव की उम्र 10 वर्ष थी। दूसरा, सावधानी पूर्वक डैश से घंटी पर नक्काशी की। तो यहाँ लिखेंगे हथौड़े। हथौड़े से घंटी पर नक्काशी की। तीसरा, बादशाह अकबर उस वक्त डैश का किला बनवा रहे थे। तो यहाँ पर है आगरे और गुजरात। तो यहाँ लिखेंगे हम आगरे का किला बनवा रहे थे। चौथा, माशाअल्लाह ये डैश कितनी सुंदर हैं। ब्रैकेट में दिया है नक्काशी और घंटियाँ। तो यहाँ लिखेंगे घंटियाँ। ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। पांचवा, आसपास मौजूद दूसरे डैश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। तो ब्रैकेट में लिखा है शिल्पकार या संग तराश। तो यहाँ लिखेंगे संग तराश। आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। जब बादशाह अकबर केशव से बात कर रहे थे तो आसपास के जो संग तराश थे वे बड़े ही व्याकुलता से उन्हें देख रहे थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को किसने किससे कहा। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, हमें यह पता लगाना है कि यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा। पहला पढ़ते हैं। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो बच्चों यह वाक्य किसने कहा है। इसका जवाब है बादशाह अकबर ने। और किससे कहा है, केशव से। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा, बेवकूफ़ खड़ा हो, हजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। तो बच्चों किसने कहा है ये, महल के पहरेदार ने। और किससे कहा है, केशव से। चलिए तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। तीसरा, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, यह ठीक नहीं लगता। तो बच्चों किसने कहा है यह वाक्य, केशव ने। और किससे कहा है, बादशाह अकबर से। चौथा वाक्य पढ़ते हैं। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो बच्चों किसने कहा है ये वाक्य, यह वाक्य केशव ने कहा है। और किससे कहा है,
अपने पिता से। चलिए अगला वाक्य पढ़ते हैं। 5वां, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो यह वाक्य किसने कहा है? केशव के पिता ने। और किससे कहा है? केशव से। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।